और और इंजीनियर, इंजीनियर्स क्या क्या हाल हाल चाल। चाल। एक क्वेश्चन है जो हर फ्रेशर के मन में आता है, इंटरनल एग्जाम कितने मैटर करते हैं, हमारे सीजीपीए पर इफेक्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, खराब हो गए तो अच्छे हो गए एग्जाम तो क्या होगा। तो सब आज डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ एक हम लोग दे चुके हैं सब, एक हमारे सीनियर हैं तो बताएंगे। क्वेश्चन पूछते हैं सबसे आज पहली बार। हाँ ठीक देखो, अच्छा मान लो अभी कोई बच्चा नया नया आया है हाँ और उसको समझ में नहीं आ रहा हो कॉलेज में, हाँ पर कॉलेज वाले अपने सीए एग्जाम तो कराएंगे ही। हाँ। मान लो वो बच्चा इसमें नंबर कम लाता है तो क्या होगा उसका। देखो, पहले तो समझो क्या सीन होता है इसमें। जो एक्सटर्नल पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और इंटरनल जो होते हैं 30 मार्क्स का होता है। और जो एक्सटर्नल होता है उसमें क्या होता है, 21 मार्क्स पासिंग होता है। और इंटरनल जो मार्क्स होते हैं 30 में से 19 मिनिमम होता है पासिंग के लिए। हाँ। तो अगर ये फुलफिल कर पा रहे हो तब तो बच जाओगे बैग लगने से। और ये फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसे कम हो जाएंगे तो तुम्हारी बैग लग जाएगी। पर जो 30 नंबर होते हैं ना, हाँ। तो वो मतलब मिलते कैसे कैसे हैं। देखो, 30 नंबर जो डिपेंड करते हैं वो इंटरनल एग्जाम होता है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस होती है और असाइनमेंट होता है। हाँ, बस ये 3 चीज़ें होती है। यही होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इंटरनल एग्जाम होता है उसी पे पूरा डिपेंड होता है, हाँ, क्योंकि उसी बेस पे वो नंबर देते ज़्यादा। तुम्हारे कॉलेज में तो सीआई या सीईटी जिसके होते हैं ना, हाँ उसमें जिसने अच्छा स्कोर कर लिया हाँ उसको तो अच्छे नंबर मिलेंगे ही। हाँ, उसी इंटरनल जो एग्जाम होते हैं उसी बेस पे ज़्यादा नंबर देते हैं। और असाइनमेंट और ये अटेंडेंस तो ज़्यादा 5 नंबर या 10 नंबर का सीन होता है। तो पूरा डिपेंड तुम्हारा इंटरनल एग्जाम पर ही होता है, इसलिए ज़्यादा कर फोकस इंटरनल एग्जाम पे ही करो। तो अंकुर, तुम भी फर्स्ट ईयर में आए होगे ना, तो तुम्हारे भी सीआई हुए होंगे। तो तुम्हें क्या लगा कि क्या तुमने मिस्टेक करी थी कि तुम वो उनको बताओगे वो सुधार लें। देखो, मिस्टेक तो मान लो अगर फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो काफ़ी 2-3 मिस्टेक हो गई थी। जैसे कि जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमने लेट लेट आए थे, तो एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गए थे और मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ था। तो हमने सोचा इंटरनल एग्ज़ाम है, आगे भी होंगे, आगे दे देंगे। लेकिन ये रहता है जैसे कि जो सिलेबस होता है ना अगले एग्ज़ाम का, वो सिलेबस चेंज हो जाता है। मतलब कि आगे के चैप्टर आ जाते हैं, तो पिछले वाले जो चैप्टर होते हैं वो छूट ही जाता है पूरा। तो वो जो चैप्टर की बैकलॉग हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे कि इंजीनियरिंग में ये रहता है कि जो सारे चैप्टर रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आते हैं। और फिर एक ये मिस्टेक थी कि इंटरनल एग्जाम जो था उसको मतलब कि बिल्कुल भी बस हल्के में ले रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। तो फिर पहले वाले इंटरनल एग्जाम में मार्क्स भी कम आए थे। कब आए थे, फेल हो गए थे? हाँ, मतलब वही। हाँ, मतलब फेल पास का क्राइटेरिया तो होते नहीं जैसे। हाँ, लेकिन काफी उनसे मना जितने तुम कम सोच सको उतने थे। हम्म। और सीरियसली लेते नहीं थे क्योंकि हमें लगता था कि ये 2-3 ही नंबर तो ज्यादा मिल जाएंगे अगर नंबर ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन आखिरी में बहुत फायदा होता है उसका। मान लो तुम शुरुआत से पढ़ते रहोगे, धीरे कम पढ़ना रहता है तो आसान रहता है कम पढ़ना। फिर जब एग्जाम से पहले जब तुम सोचो 5 यूनिट एक रात मिले, वो होने को तो हो जाती हैं, पास भी हो जाओगे। लेकिन फिर सीजीपीए नहीं मेंटेन होती है। और यहाँ पे तुम प्लेसमेंट के लिए आए हो तो कॉलेज वाले क्राइटेरिया भी रखते हैं, इंटरनल क्राइटेरिया कि 7-7.5 सीजीपीए। ये है कि मान लो और असाइनमेंट हो गया, ये सब कर लो अपना 1-2 घंटा दे के। और अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो ज़्यादा फोकस तुम एक्सटर्नल एग्जाम पे करो। कि हाँ। मतलब कि 70 में से 60 ला रहे हो, 50 ला रहे 50 ला हो, रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी हो कि अगर इतना कर सकते हो तो मत करो भाई। वही है तुम्हें मतलब कॉलेज वाले क्या है, इंटरनल में तुम्हें 19-20 तो दे देंगे, तुम कुछ करो चाहे ना करो, हाँ, 19-20 तो दे देंगे दे अपने देंगे। आप से। 21 तो नंबर दे देते हाँ, हैं। वही तो। मतलब भाई 21 थोड़ा 22 बहुत अगर असाइनमेंट लिख दोगे तो 25 तक हो जाता। 27-28 अटेंडेंस मेंटेन कर अगर लोगे। नंबर ज्यादा आ गए तो 27-28 दे देंगे। हाँ। मतलब तुम अब तुम अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो तुमको क्या करना है, बाकी हम लोग तो बता ही दी इतना। कहाँ पे फोकस करना तुमको। हाँ। और देखो सीजीपीए का सिस्टम भी वही है कि जो स्टूडेंट तुम्हारा अच्छा है, मतलब हाँ जिसका क्रेडिट ज़्यादा है। हाँ, देखो सीजीपीए अगर तुमको बढ़ानी है ना तो जो ज्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है, पहले भी वीडियो हम लोग बता चुके हैं कि जो ज्यादा क्रेडिट का है उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वहां से सीजीपीए तुम्हारी बूस्ट होती है, बहुत तगड़ी बहुत ज्यादा होती है भाई। क्योंकि अगर तुम्हारी 4 क्रेडिट में बैक आ गई तो सीजीपीए तुम्हारी इतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं हाँ, सकते सोच हो। नहीं सकते कि इतनी हाँ। कम काफी कम हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि यार नंबर तो मेरे उससे ज्यादा है लेकिन सीजीपीए कैसे कम हो गई। हाँ, हाँ। वही तो मतलब तुमको इंटरेस्ट भले नहीं मैथ में है मतलब, पर तुमको मैथ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि और मैथ क्या। है 4 क्रेडिट की। तो भाई देख लेना अपना जौन सा सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा हो तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना। स्कूल की तरह तुम्हारी है नहीं कि तुम फिजिक्स में नंबर ज़्यादा ले आए मैथ में कम ले आए तो बैलेंस हो जाएगा। इसमें जो हाई क्रेडिट वाले हैं तो तुमको नंबर उसमें लाने ही पड़ेंगे। बस भाई। और इंटरनल एग्जाम यार कोई बोझ के तरीके मत लो। इसमें क्या देखो, ये तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाते हैं तो इससे तुम्हारा ही फायदा होता है। हाँ।
क्योंकि देखो ये लोग 2 यूनिट पहले तुम्हारा लेंगे, तो कुछ ना डर के में तो तुम तैयार तो कर ही लोगे, हाँ। अभी 2 कर लोगे, फिर कुछ तो CA पढ़ोगे ना। कुछ तो पढ़ोगे ना, कम से कम टॉपिक तो पता चल जाएगी क्या क्या है, हाँ। इतना तो पढ़ोगे ही यार। और इसके बाद CA2 करवाएंगे, उसके आगे 2 यूनिट आएगी, फिर PUT लोग करवाते हैं, 5 यूनिट आ जाती है। तो तुम्हारा सेमेस्टर जब एग्जाम आता है तो उसमें तुम्हारे ऊपर लोड नहीं रहेगा, तुम्हारा पूरा सब इधर तैयार हो जाएगा। बाकी इसीलिए लोग करवाते हैं, क्योंकि जानते हैं हाँ, बच्चे इसीलिए- पढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए तो करवाते हैं। और कोई उनका मेन मकसद कुछ नहीं होता है। क्योंकि नंबर तो तुम्हारा 19-20 वो देंगे ही, 10 ही नंबर का खेल होता है, उसमें बच्चे जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है, असाइनमेंट जिसका कंप्लीट होता है, उसको और ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो 28-29 मिल जाते हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ खेल नहीं भाई। तो अपने हिसाब से सोचो, समझो क्या तुम्हें ज़रूरी है। अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि भाई अरे CA होने वाले हैं, सिलेबस स्ट्रेस नहीं लेना है, इसीलिए तो बता रहे हैं ना। वही तो, ना स्ट्रेस लेना है, ना ही एकदम वही कर देना है कि अरे इंटरनल लेता है, छोड़ दो। हाँ। हाँ मतलब क्योंकि यही देखो कुछ- 19-20 ये लोग देंगे ही, हम्म। अब बाकी अगर तुम्हें 5-6 नंबर अगर यहाँ बढ़ाना चाहते हो तो कर लो आसानी से, और नहीं तो फिर तुम फोकस करो ज़्यादा एक्सटर्नल एग्जाम पे, वहाँ नंबर बढ़ाओ। अरे अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे ना ये, और क्या। CT के लिए, अपने CA के लिए, तो इनके सेमेस्टर अच्छे चले तो जाएंगे। एक्सटर्नल में भी तो वैसे नंबर पड़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तुम्हें ही फायदा होगा। हाँ, अरे भले समझ में अभी नहीं आता हो ज्यादा, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा यार। अब देखो 2-2 यूनिट पढ़ने का फायदा क्या है, अभी 2 यूनिट तुम पढ़ लोगे, तुम्हें लगे यार 2 यूनिट है, इससे क्या फायदा होगा, 2 यूनिट तुम पढ़ोगे अभी, CA ही दोगे, उसमें तुम्हारा देखो फायदा हो जाएगा, तुम्हारे इंटरनल नंबर भी बढ़ जाएंगे, और तुम्हारा एक्सटर्नल के लिए तैयारी भी हो जाएगी, हाँ इससे तुम्हारा 2 फायदा हो रहा है। तो यार अपना फायदा देखो, ज़्यादा ये मत कि इंटरनल नुकसान है कि फायदा है। फायदा, इससे इसके चक्कर में मत पड़ो, हम्म, तो अपना सिर्फ फायदा देखो, इसमें मेरा फायदा क्या होता है। हम्म। बाकी यार इंजीनियर बनने आए हो तो कुछ तो दिमाग लगाओगे। हाँ कुछ तो अपने मन से सोचोगे भाई, जानेंगे। जिस चीज में फायदा हो वो अपना काम करना सीखो। और क्या, कोई ज्यादा लोड लेना नहीं कि इंटरनल एग्जाम है फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे यार फेल ही तो होगे, पहले फेल हो गए ही नहीं। हाँ भाई, तो पास हाँ। हो गई। लिखने की कला रहेगी तो नहीं फेल होगे। हाँ थोड़ा राइटिंग हाँ, अच्छी होगी बस। तुम्हारी। यही है कि क्या एडवाइस देना चाहोगे, अच्छा तुम ये बताओ इन लोगों को। देखो एडवाइस अगर हम बताएं अपने हिसाब से, सर हमें लगता है देना चाहिए इंटरनल एग्जाम, क्योंकि इससे क्या है तुम्हारे टुकड़ों में तैयारी हो जाती है। हाँ। क्योंकि अगर अभी तुम नहीं करोगे, सोचोगे यार हटाओ एक्सटर्नल एग्जाम अच्छा देंगे, तुम सोचोगे 1 हफ्ता पहले पढ़ेंगे तो तुम्हें दिक्कत होगा, क्योंकि 5 यूनिट तक तुमको पढ़नी रहेगी, अब तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे तब। और एक हफ्ता पहले वाले एक रात पहले पढ़ने से पास हो गए तुम एक में और भाई, क्या, पर अच्छी CGPA के लिए तुमको तो धीरे धीरे पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ। पास होने को तो हो ही जाओगे एक रात पहले भी पढ़ के। हाँ यहाँ पे काफी लोग हैं जो एक रात पहले पढ़ के पास हुए, लेकिन CGPA बनाना थोड़ा हो जाता है। हाँ। CGPA के लिए पहले तो पढ़ना पड़ता है। अब इंटरनल एग्जाम तुम देते रहोगे अपने कॉलेज के, तो तुमको सेमेस्टर के लिए तो कम तैयारी करनी पड़ेगी, और क्या, तो तैयार होता रहेगा तुम्हारा धीरे धीरे, तुम्हारे पास टाइम रहेगा नहीं, तो तुम अभी मान लो कोडिंग स्टार्ट कर बच्चों ने कर दी होगी ना, फिर सेमेस्टर टाइम पे बिल्कुल उनकी कोडिंग छूट जाएगी। और क्या। तो अभी धीरे धीरे दोनों चीज बैलेंस रख के चलोगे। ऐसे देखो तुम्हारा बैलेंस रहेगा अभी, हाँ। क्योंकि देखो 2 यूनिट है, तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जल्दी खत्म कर तुम दोगे। थोड़ा डेली अगर यार 2 घंटा भी पढ़ोगे, जैसे एग्जाम करीब आ रहे इंटरनल तब की बात हम बता रहे हैं, हाँ। और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो यार तुम अगर आधा ही घंटा पढ़ते रहो तब भी तब बहुत तो ज्यादा है, भाई, कितनी तगड़ी तैयारी हो जाएगी। अभी जो बच्चा मतलब नया नया आया है कॉलेज में और अभी से 1 आधा घंटा डेली पढ़ने लगा है भाई, तो उसके तो सेमेस्टर एग्जाम होगा, कुछ भी हो उसका सब अच्छे जाने वाला और है। क्या, तो यहाँ कोई पढ़ता ही तो नहीं है भाई, कोई सेमेस्टर के एग्जाम पहले पहले पढ़ते हैं सब, एक रात पहले 2 दिन पहले बस। और एक चीज और देखो, तुमको ये तो है नहीं कि एक ही बार तुमको इंटरनल एग्जाम देना है, हाँ अब तुम्हें 4 साल यहाँ रहना है, हाँ तो अभी से तुम अपना माइंडसेट बना लो कि किस तरीके से हमको करना है, क्योंकि हाँ। कोडिंग तो देखो तुमको करनी पड़ेगी, वो तो भाई। तो कोडिंग तुम्हारा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तुम स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चला करो एकेडमिक का। कि तुम मतलब ये हो सके कि इनके एकेडमिक के चक्कर में इनके कोडिंग और हाँ, प्लेसमेंट की उसमें जर्नी वो ना खराब रुकिए हो। ना, हाँ क्योंकि अगर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो दोनों तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। हाँ, मतलब कि प्रायोरिटी में कोडिंग रखना, हाँ, और ये सब तो सेकेंडरी है, लेकिन एकदम ही इग्नोर मत कर देना। और क्या, हाँ, क्योंकि CGPA नहीं रहेगी तुम शॉर्ट लिस्ट कहाँ से हाँ भाई, क्यों हाँ, भाई placement भीड़ भाई इतनी ज्यादा है, भगा देंगे भाई बाहर। तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि CGPA क्राइटेरिया तो लाना ही पड़ेगा इनको। और क्या, वही तो। वो तो होएगा भाई। हाँ, तो बस यही बाकी है। इंटरनल एग्जाम के लिए कोई प्रेशर या पैनिक मत करो भाई, हाँ, अभी आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा। हाँ, अब बस भाई यही। फर्स्ट ईयर में इतने टफ नहीं देंगे, क्वेश्चन भी नहीं आएंगे यार इनके, और क्या आसान होते हैं यार, बस सिर्फ जो सही से मैथ पढ़ के रहेगा, मैट्रिसेस पहला है, वही तो देख लेना math खुद चल ही रहा अभी जब। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी सही है, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, पर उसके चक्कर में तुमको ये थोड़ी कि कुछ अलग ही पढ़ा देंगे, तो सब पढ़ी हुई चीजें होंगी यार। तो भाई देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इंटरनल, अगर तुम सोच रहे हो इंटरनल
जरूरी है कि नहीं जरूरी है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देखो भाई सिंपली अगर बोले तो जरूरी तो है और देना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तब भी तुम दो, मान लो प्रेजेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तुम्हें कम से कम पता चलेगा कि अगली बार जब तुम इंटरनल दोगे तो तुम्हें पता चलेगा, पेपर ही पैटर्न कम से कम पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा लिखने की आदत पड़ेगी, कुछ हाँ। कैसे लिखा जाता है, आंसर कैसे राइटिंग करी जाती है। और क्या। हाँ। और मान लो अफेक्ट भी करेगा। और पढ़ ही लो यार, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, हो ही जाएगा। अभी तो टाइम भी है, अभी तो इंटरनल होने में भी टाइम हुआ है तुम्हारे। 1 महीना लगता है कॉलेज जब खुलता है, उसके बाद 1 महीना। अगर तुम्हें इंटरनल में मतलब कि अबव एवरेज नंबर लाना है तो 10-15 दिन भी अगर पहले पढ़ना चालू कर लोगे इंटरनल के तो आ जाते हैं आराम से। अबव एवरेज मतलब कि 30 में से 20 नंबर, इतने नंबर आ जाते हैं आराम से। और अगर आप गलगोटिया के छात्र हैं जैसे, हाँ तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, उसमें आप लोग सीए के पेपर जो पुराने मतलब आए हुए हैं हाँ, सब इससे तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा क्या है। सब शेयर कर क्योंकि देंगे बच्चे उसमें। जानना चाहते हैं सीए में पेपर आता कैसे है। कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग शेयर कर देंगे उसमें, तो आप लोग देख लेंगे उसमें से। चलो फिर भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कमेंट करो जिस चीज़ पे कोई टॉपिक भी पे वीडियो query चाहिए हो, होगा। हाँ। या किसी चीज़ में डाउट हो तो पूछिए, हम लोग बता देंगे। और थोड़ा यार शेयर वगैरह किया करो वीडियो यार। को शेयर करो भाई, लाइक वाइक करो यार किसके। चलो फिर भाई मिलते चलो हैं। फिर। चुरा के ले जा, भगा के ले जा।